Hi everyone, I hope you all are doing well. Here we are with another tricky integral. कुछ ऐसी इंटीग्रेशंस होती हैं जिन्हें अगर आप डायरेक्ट करें, ठीक है, इंटीग्रेशंस होती हैं या कुछ लिमिट्स जैसे पुट करना जिनको हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इशू इस इंटीग्रल में नहीं बल्कि लिमिट्स में है. These are limits of integration, and you have to put them into the result of that integration. तो जब पुट करते हैं आप तो रिज़ल्ट डाइवर्जिंग आता है, मींस इन्फिनिट हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है. तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैथमेटिक्स में हमें इनकाउंटर होते हैं जो कि अपेरेंटली डायरेक्टली अगर आप उन्हें करें तो वो आपको डाइवर्जिंग रिजल्ट्स देते हैं, मतलब इन्फिनिट या अनडिफाइंड होते हैं. लेकिन जब आप कुछ टेक्निक्स को यूज़ करते हो तो आप उसको कन्वर्ज कर पाते हो. तो अगर तो वो है ही डाइवर्जिंग तो आप जितनी भी टेक्निक्स यूज़ कर लो वो कन्वर्ज नहीं करेगा. फॉर एग्जांपल से अगर आप ये इंटीग्रेशन देखो 0 to infinity ऑन x dx, it will surely diverge, and no matter what kind of techniques you use it will always diverge. लेकिन अगर लेट्स से ये अगर आपके पास इंटीग्रेशन आ जाए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यू कैन यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ odd integrals. This is odd function, so since the limits are symmetric so it will become 0. It is not diverging. I just mention it because मैंने ये एग्जांपल कोड की थी इस लिमिट में की. तो अगर आप हाफ लिमिट लेंगे इट विल डाइवर्ज, बट इफ़ यू टेक दिस टाइप ऑफ लिमिट देन इट विल नॉट डाइवर्ज. तो बहुत ही स्लाइटली एक नैरो एज होता है जिसके बाद कोई भी फंक्शन डाइवर्ज कर जाता है, कन्वर्ज कर जाता है. लेट्स स्टार्ट. तो ये फंक्शन है 0 to infinity. पहले प्रॉब्लम देखते हैं कैसे क्रिएट होती है. तो यहाँ पे के आर लिखा है और साइन के आर डी आर. यहाँ पे के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है अदर देन ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो करेंगे तो साइन ऑफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो, तो ये तो फंक्शन ही ख़त्म हो जाएगा. यहाँ पे आप ये के इक्वल ज़ीरो को करने की ज़रूरत ही नहीं है वैसे, मतलब शायद के अपीयर हो जाए डिनोमिनेटर एंड इट अगेन बिकम्स इन्फिनिटी. तो इसीलिए के को अभी हम नॉन ज़ीरो ही रखते हैं. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर साइन एक्स आ जाए, साइन 2x आ जाए, साइन 3x आ जाए, साइन 3/2x आ जाए, तो इन सारी इंटीग्रेशंस को आप इस जनरल इंटीग्रेशन के अंडर देख सकते हैं. ये इंटीग्रेशन स्पेशली बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन को जब यूज़ किया जाता है युकावा पोटेंशियल के लिए, जब उसका डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट किया जाता है तब इनकाउंटर ये होता है. एंड आई होप मैंने जो वीडियो अपलोड की है इसके बारे में युकावा पोटेंशियल के क्रॉस सेक्शन वगैरह के रिलेटेड, तो उसमें भी मैंने इसको सॉल्व किया होगा. बट दिस इंटीग्रेशन रिक्वायर्स सम स्पेशल अटेंशन एंड आई वांटेड टू ऐड इट इनटू इंटीग्रल इवैल्यूएशन सेक्शन. दैट इज़ व्हाई आई एम डूइंग इट नाउ अगेन. सो सबसे पहले प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं कि अगर हम इसे डायरेक्टली फॉर एग्जांपल लें तो क्या होगा. इसकी इंटीग्रेशन अब सिंपली है कॉज के आर बाई के विद नेगेटिव साइन एंड फ्रॉम 0 to infinity and minus whenever k if we take it out of the integral. Then if we put infinity in place of r, because like integration was with respect to r variable, then it becomes like that. Now this is finite but this is infinite and it is undefined, hence the integration becomes undefined. So here lies the problem which needs to be solved, and हम देखना चाहते हैं कि whether it could be solved in other ways or not. So for this purpose हम ये इंटीग्रेशन इंटीग्रल अगेन लिखते हैं, और इसके लिए हम ये करते हैं कि जब भी इस तरह के फंक्शंस आ जाते हैं, ठीक है, तो इसमें सबसे पहला स्टेप हम करते हैं कि साइन के आर को हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स. वी नो बाय आइलर्स आइडेंटिटी. जिनको इसमें कन्फ्यूजन है, आइलर्स आइडेंटिटी में मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सारी आइडेंटिटीज़ को कोड किया और उनको कैसे यूज़ किया जाता है वो भी मैंने बताया. तो साइन के आर अकॉर्डिंग साइन थीटा अकॉर्डिंग टू आइलर्स आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू ई टू द पावर अयोटा थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस अयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2 अयोटा. So we can replace sine theta with its equivalent exponential forms, and here theta equals kr for our case. So we can put simply this expression right there, and I'm taking 1/2 iota out of the integral. Now ये जो integrand है that doesn't creates any problem. This will create problems and I will tell you why. Now I'm separating the integration over two functions because they are two functions being subtracted from each other. So since integration is a linear operator, linear operators की ये property होती है कि अगर ये linear operator and integration is a linear operator,
ठीक है। इससे मुराद ये है कि अगर आपके पास फंक्शंस हैं और वो ऐड हो रहे हैं तो ये लीनियर ऑपरेटर दोनों पे सेपरेटली भी अप्लाई हो सकता है, सेपरेटेड बाय दैट साइन, जिससे ये दोनों फंक्शंस भी सेपरेटेड हैं। तो ये इस तरह से ऑपरेटर दोनों पे सेपरेट हो जाता है विद द सेम साइन इन बिटवीन देम, जो कि इन फंक्शंस के दरमियान था। तो ये लीनियर ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टी होती है। तो जस्ट टू मेंशन इट, समटाइम्स वी नीड टू कोड दैट इन सम केसेस। इस इंटीग्रेशन को अगर आप देखें तो ये मैंने पहले भी केस बताया था कि जब आपके पास ये e टू द पावर पॉजिटिव आयोटा के आर आ गया है ना, तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इसमें एक्सपोनेंशियल यही वाला ही आता है, इसकी इंटीग्रेशन अगर डायरेक्टली आप करेंगे तो, ठीक है। तो जब आपकी पावर पॉजिटिव हो और जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है उसमें पॉजिटिव इन्फिनिटी ही हो तो वो डाइवर्ज करता ही करता है। तो आपकी कोशिश ये होती है कि जब आपने पुट पॉजिटिव इन्फिनिटी करना है तो पावर एटलीस्ट नेगेटिव होनी चाहिए, ओके क्योंकि ये नेगेटिव पावर में जब आप इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी बनता है और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 ओवर e टू द पावर इन्फिनिटी। e to the power infinity is 0, infinity, and 1 over infinity is 0. So in that case ये डाइवर्ज नहीं करता। तो वो चीज़ हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे ये हुई हुई है, दैट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम अप्लाई करते हैं एक फंक्शन, लिमिट अप्लाई करते हैं। पहले मैं वो फंक्शन अप्लाई करती हूँ कि e to the power माइनस लेमडा आर, ओके सेम वेरिएबल का जो यहाँ पे इनमें मौजूद है, डॉट e टू द पावर आयोटा के आर एज इट इज़ डी आर। तो अब यहाँ पे ये मैंने अपने से ही इंट्रोड्यूस कराया है ना, तो हमें पता है e टू द पावर 0 इज़ 1। तो अगर मैं लेमडा अप्रोच कर दूँ 0 तो ये चीज़ नॉर्मलाइज हो जाएगी, मींस ये और ये टर्म्स इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि मैथमेटिकल इक्वेशंस में आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते होते, ठीक है। तो दैट शुड मेक सेंस इफ़ यू आर डूइंग समथिंग। तो यहाँ पे e टू द पावर 0 हो जाएगा अगर मैं ये लिमिट इसमें पुट कर दूँगी, हेंस ये फंक्शन वैसा ही होगा जैसे ये है, ठीक है। दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू दिस फंक्शन because if I put lambda equals 0 right there, it will become e to the power 0, e to the power 0 is 1 and 1 is everywhere, so you can write it in multiplication and division। तो ये हमने इसी तरह से किया है और यहाँ पे ये एज इट इज़ इसकी इंटीग्रेशन सिंपली आ जाएगी आयोटा के आर माइनस आयोटा के from 0 to infinity। Now we need to write this expression as e to the power minus r, ओके हमें माइनस आर की फॉर्म में चाहिए था, इसलिए मैंने माइनस आर को कॉमन ले लिया और उसके अंदर जो भी आप कांस्टेंट बच जाता है वो लिख लेते हैं। तो माइनस आर कॉमन लिया तो ये रह गया लेमडा, क्योंकि बेसिस सेम है ना तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो वो वाला स्टेप आपने कर लेना है जिसमें ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, माइनस लेमडा आर प्लस आयोटा के आर विद बेस ई। तो ये लेमडा एज इट इज़ आ जाएगा माइनस आयोटा के बन जाएगा ये ऊपर, और डी आर ये आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1 ओवर आयोटा के, और इस पर इन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट करेंगे तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा, e टू द पावर 0 बनेगा, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज़ 0 और e टू द पावर 1 इज़ 1, तो ये 1 यहाँ पे बच जाएगा, -1 बच जाएगा। नाउ आई एम राइटिंग इट इन अदर पेज इस चीज़ को, और इसकी इंटीग्रेशन में लिखने वाली हूँ विच इज़ e टू द पावर माइनस आर लेमडा माइनस आयोटा के, ठीक है, डिवाइडेड बाय पावर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, तो वो आ जाएगा माइनस इंटू लेमडा माइनस आयोटा के, ठीक है। तो ये मैं लिखने वाली हूँ, ये लिमिट जो है ये फर्स्ट इंटीग्रेंड पे ही थी इसलिए मैं इसके साथ ही लिख रही हूँ, ये आपने ध्यान रखना है। एंड एट दी एंड हम ये लेमडा की वैल्यू पुट कर देंगे, लेमडा को हम एट दी एंड पुट कर देंगे आफ्टर वी सक्सेसफुली पहले हम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे और फिर ये पुट कर देंगे। तो आप लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन इसमें पुट करते हैं, तो अब इन्फिनिटी आर की जगह में हमने पुट करना है, तो ये e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी ही बनेगा और माइनस लोअर लिमिट विच इज़ e टू द पावर 0 नाउ, और डिवाइडेड बाय लेमडा माइनस आयोटा के एज इट इज़, और ये -1 ओवर आयोटा के, और ये 1 ओवर 2 आयोटा। तो अब लेमडा 0 भी पुट कर देते हैं क्योंकि अब वो हो चुका है, तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 और ये 1 होता है, तो -1 ऊपर बचा, लेमडा की जगह 0 पुट किया तो माइनस आयोटा के नीचे बचा, -1 ओवर आयोटा के। और वी जस्ट मेड अ मिस्टेक, यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन में यहाँ पे माइनस आता है ना, तो दैट इज़ वाई मुझे तो हार्ट अटैक आने वाला था कि ये क्या हो गया। तो ये यहाँ पे माइनस आता है जिसकी वजह से
ये वाला माइनस और लेमडा यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो माइनस अयोटा के है ना, तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो नीचे प्लस अयोटा के ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ज़ीरो पुट करेंगे तो दिस इज़ ज़ीरो माइनस अयोटा के, ज़ीरो हट गया तो माइनस अयोटा के इंटू माइनस। तो अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, whenever 2 अयोटा एंड इट इज़ -2 बाय अयोटा के। नाउ ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और नीचे -1 अयोटा स्क्वेयर के बच जाएगा। एंड दिस इज़ अयोटा स्क्वेयर इक्वल टू होता है -1 एंड हेंस -1 नीचे और ऊपर कैंसिल हो जाएगा, 1/k इज़ द रिज़ल्ट। हेंस ये k इज़ इक्वल्स टू 0 के लिए डिफाइन नहीं है एज आई टोल्ड अर्लियर। ठीक है, क्योंकि अगर k इज़ इक्वल्स टू 0 यूज़ करेंगे तो इट विल श्योरली डाइवर्ज। ओके, तो ये k इज़ इक्वल्स टू 0 के अलावा हर वैल्यू ऑफ k के लिए वैलिड है, इवन फॉर k इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी, बिकॉज फॉर k इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी दिस विल बिकम 0 टू। ओके, सो ये आप ज़ीरो के अलावा कोई भी वैल्यू है तो उस सब के लिए ये इंटीग्रेशन 1/k के इक्वल होगी। हेंस हम ये लिख सकते हैं कि दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 1/k। ओके, व्हाट इफ़ वी हैव माइनस इन्फिनिटी to plus infinity? So again this is the same thing as we saw for this case, कि sin kr is a odd function. Okay, and if we have this kind of symmetric limit and here is the odd function, then this integration will surely be 0. Okay.